हरियाणा में ब्राह्मण पर हमले को लेकर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि ऐसे लोगों को दंड जरूर दिया जाएगा। बता दें कि बीएचयू के व्याकरण विभाग में कार्यशाला का उद्घाटन करने पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य मीडिया से बातचीत में कहा कि मुगलों और मनुस्मृति पर हमला करने वालों पर जमकर बरसे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी माँ के लाल में शुद्ध दूध पिया हो तो मनुस्मृति पर मुझसे आकर चर्चा करें। वहीं इसका एक भी अच्छा राष्ट्र विरोधी नहीं है। मैंने महाकुंभ में 30 दिनों तक मनुस्मृति पर व्याख्या दिया है। वहीं इन्होंने हरियाणा में यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों पर हमले के सवाल पर कहा कि हमलावरों को उचित दंड जरूर मिलेगा। वहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ज्ञानवापी लेकर रहेंगे। यहाँ पर मुगलों के नाम से जितने भी स्थान हैं उन सब के नाम बदले जाएंगे। बीएचयू में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्याकरण प्रबंध कार्यशाला की शुरुआत सोमवार को हुई। वहीं तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके स्वागत में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग के 500 से ज़्यादा छात्रों ने एक सुर में मंत्रोच्चार किया। दूसरी और पूरा संकाय भवन जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। संघर्ष नहीं विराम लेगा जब तक ज्ञानवापी हमें नहीं मिल जाती। ज्ञानवापी के अलावा कई मोहल्ले ऐसे हैं, सबका नाम बदलना पड़ेगा। जी, आप ये मांग करते हैं सरकार से कि सबका नाम बदलना चाहिए? निश्चित मोदी जी से भी मैं कहूँगा जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, मैं कहूँगा उनसे। गुरुजी, जिस तरीके से सनातन की बात हो रही है, कुंभ में हमने देखा कि करोड़ों की भीड़ उमड़ी का पूरे प्रयागराज से लेकर काशी तक। क्या लगता है कि सनातन की वो दौर जो कुछ समय पहले से लग रहा है हो सके? बार बार सनातन क्यों कह रहे हो? सनातन धर्म बोलो ना। जी गुरु, सनातन धर्म का अब स्वर्णिम युग आ गया है। और आश्चर्य ये है कि विपक्ष के विरोध करने पर भी 66 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। ये हरियाणा में ब्राह्मणों पे हमला हुआ जब ये यज्ञ चल रहा है, वो दंड मिलेगा, उनको उचित दंड मिलेगा। ये मनुस्मृति को लेकर यूपी में जो इतना मुद्दा, मनुस्मृति के बारे में कि मैंने 1 महीने व्याख्यान दिया, क्या नाम, कुंभ में जी, और कह दिया था जिसकी माँ ने शुद्ध दूध पिलाया हो तो मुझसे चर्चा करे। मनुस्मृति का एक भी अक्षर राष्ट्र विरोधी नहीं है। जी, ठीक। गुरुजी, आप काशी में आए हैं, कैसा आनंद महसूस हो रहा है? जय विश्वनाथ, हर ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काशी आने पर मैं इतना प्रसन्न हूँ क्योंकि यही मैंने पढ़ा था और मुझे यही 11 वर्ष रखकर यहाँ मैंने चूड़ान्त व्याकरण पढ़ा और सभी शास्त्रों पर यथासंभव अधिकार प्राप्त किया। तो काशी तो मेरी विद्या जन्मभूमि है। अहम प्रकामम प्रसीदामि काशी आगत्य। गुरुजी, काशी में ये मांग हो रही है कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं के नाम पर जो नाम रखे गए थे मोहल्लों के, उनको बदलकर सनातन नाम रखा। बिल्कुल, मैं इस पर पूर्ण प्रसन्न हूँ और तब तक मेरा संघर्ष नहीं विराम लेगा जब तक ज्ञानवापी हमें नहीं मिल जाती। ज्ञानवापी के अलावा कई मोहल्ले ऐसे हैं, सबका नाम बदलना पड़ेगा। जी, आप ये मांग करते हैं सरकार से कि सबका नाम बदलना चाहिए? निश्चित मोदी जी से भी मैं कहूँगा, जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, मैं कहूँगा उनसे। गुरुजी, जिस तरीके से सनातन की बात हो रही है, कुंभ में हमने देखा कि करोड़ों की भीड़ उमड़ी का पूरे प्रयागराज से लेकर काशी तक। क्या लगता है कि सनातन की वो दौर जो कुछ समय पहले से लग रहा है हो तुम सके? बार सनातन क्यों कह रहे हो? सनातन धर्म बोलो ना। जी गुरु, सनातन धर्म। सनातन धर्म का अब स्वर्णिम युग आ गया है और आश्चर्य ये है कि विपक्ष के विरोध करने पर भी 66 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। ये हरियाणा में ब्राह्मणों पे हमला हुआ जब ये यज्ञ चल रहा है, वो दंड मिलेगा, उनको उचित दंड मिलेगा। ये मनुस्मृति को लेकर यूपी में जो इतना मुद्दा, मनुस्मृति के बारे में कि मैंने 1 महीने व्याख्यान दिया, क्या नाम, कुंभ में जी, और कह दिया था कि जिसकी माँ ने शुद्ध दूध पिलाया हो वो मुझसे चर्चा करे। मनुस्मृति का एक भी अक्षर राष्ट्र विरोधी नहीं है।